एक प्राचीन गांव के पास वाले गांव में वार्षिक मेला लगा था। रात ढल चुकी थी, लेकिन ढोलंगारों और भजनों की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। रवि, उसका छोटा भाई मोहन और 3 मित्र मेले से लौट रहे थे। रास्ता लंबा था, इसलिए उन्होंने वही कुख्यात जंगल का शॉर्टकट चुना, वही जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं भटकती है। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा का तापमान अचानक गिर गया। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी, फिर सन्नाटा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्हें लगा कि जमीन नरम हो रही है, जैसे दलदल। अचानक पेड़ों के पीछे से लाल चमकती आंखें दिखाई दी, फुसफुसाहट, कराहने की आवाज, और फिर एक कर्कश हंसी। तुमने हमारे रास्ते में कदम रखा है। धुंध के बीच से सफेद, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां उभर आईं। उनके चेहरे अधूरे थे, आंखें खाली और शरीर हवा में तैरते हुए। बच्चों के चारों ओर ठंडी हवा का घेरा बन गया। मोहन डर के मारे रो पड़ा। रवि के हाथ कांप रहे थे। रास्ता गायब हो चुका था। तभी एक प्रेत उनके बिल्कुल सामने आकर रुका। उसका चेहरा विकृत था, आवाज भारी। आज कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। उसी क्षण रवि को अपनी दादी की बात याद आई। जब चारों ओर अंधेरा छा जाए तो माँ शेरावाली को पुकारना। रवि ने कांपती आवाज में आंखें बंद की। माँ, मेरी रक्षा करो माँ शेरावालिये, रक्षा करो। जय माता दी। पहले हल्की हवा चली, फिर तेज तूफान उठा। आसमान में बिजली चमकी। अचानक पूरे जंगल में दिव्य प्रकाश फैल गया। शेर की भयंकर गर्जना गूंजी, इतनी प्रचंड कि धरती कांप उठी। स्वर्णिम आभा के बीच माँ शेरावाली प्रकट हुई। 8 भुजाएं, हाथों में त्रिशूल, तलवार, कमल और अभय मुद्रा। उनकी आंखों में करुणा, पर क्रोध भी। भूत प्रेत चीख उठे। कुछ भागने लगे, पर उनके कदम जकड़ गए। माँ की आवाज गूंजी, जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं से बंधी है, उन्हें मोक्ष मिले, और जो मेरे भक्तों को भय दिखाते हैं, वे मेरे तेज से नष्ट हों। त्रिशूल से निकली दिव्य ज्वाला ने अंधेरे को चीर दिया। एक एक कर सारी नकारात्मक शक्तियां प्रकाश में बदलने लगीं। जंगल का सन्नाटा अब शांति में बदल गया। माँ ने बच्चों की ओर देखकर मुस्कुराया।